Today we are going to take you the one of the prestigious institute, City University. City University leads the way in transforming education by providing top-notch learning that aligns with the national education policy. Courses focus on overall development and transformation of the students into leaders of tomorrow. CTU becomes a hub of life-changing experiences as modern campus is equipped with the latest technology, robotics and automation lab, providing the students with the perfect place to follow their interests and do well in the chosen subjects. City University has an outstanding placement record and a demonstrated history of achievement. With the steadfast assistance of placement cell and the strong network of over 1500 respective recruitment. Main perks of picking CTU: NEP aligned curriculum, stellar placements, industry ready graduates, holistic development and lively campus life. Our team talked to the Chancellor of City University, Sardar Charanjit Singh Channi, who received Gems of North Award from Honorable Navjot Singh Sidhu. So let's talk Chancellor City University, Sardar Charanjit Singh Channi. दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। हमारी मुराद है उन सर के साथ, चन्नी सर के साथ, जिन्होंने बहुत लंबी घालें घाली हैं और आज एक ब्रांड बन चुके हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू वेरी मच। आपने देखा है आज की डेट में जो बच्चा हर वक्त मोबाइल पर रहता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, लेकिन वो क्या करता है, वो ना इन्फॉर्मेशन को नॉलेज समझता है, कनेक्शन को वो रिलेशन समझता है और आसानी से मिली हुई चीज़ को वो हैप्पीनेस समझता है। आप समझते हैं भी बच्चे ने यूट्यूब से या फेसबुक पर कोई चीज़ देख ली, उसको इन्फॉर्मेशन हो गई, वो समझता है कि ये जो 50-60 साल वाले लोग हैं, मैं उसके बराबर हो गया कि मुझे नई दुनिया की नॉलेज आ गई है। मैं समझता हूँ मेरी जो एज है 76 है, कभी भी लाइफ में शॉर्टकट कुछ नहीं है। आपको अगर कुछ सीखना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम से कुछ सुन लिया तो वो आपकी नॉलेज होगी, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। ऐसे ही कोई मेरे से मिलने आया, मेरे से चाय पी, मेरे कुछ उससे कनेक्शन बन गए। ऐसे ही बच्चे उन कनेक्शन को रिलेशन में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। रिलेशन बनाने में सालों लग जाते हैं। और ऐसे ही हम गए, शॉपिंग करने गए, केक काट लिया या वहाँ चले गए हॉलीडे पर। छोटी सी हैप्पीनेस को जीवन का सच और जीवन की खुशी मान लिया। तो यहीं पर बच्चे को मैं समझाना चाहता हूँ, आज के नौजवानों को, कि आपको हर चीज़ में टाइम लगेगा। बेशक आप एजुकेशन हो, बेशक एजुकेट होना हो, एजुकेशन एक अलग चीज़ है, एजुकेट होना एक अलग चीज़ है। ये तो होगी बच्चों वाली बात। अगर मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते होंगे कि हमारी पूरा मोबाइल मोटिवेशन 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 पर भरा पड़ा है। सारी जो वीडियोस हैं उनकी है। मैं एक स्टडी की है कि मोटिवेशन जो है एक चिंगारी की तरह है, कभी आती है और कभी चले जाती है। बाय द वे, आपने 5 दिन जिम गए डेली, आप में मोटिवेशन था, आपने पढ़ा था, आप चले गए। अब एक दिन आप रात को 11 बजे लेट आए, अब आपका मन नहीं कर रहा जिम जाने में क्योंकि रात को लेट सोए थे। अब आपको जिम कौन लेकर जा रहा है? मैं बताता हूँ। आपको जो जिम लेकर जा रहा है, जब आप मोटिवेट नहीं होते, डिसिप्लिन लेकर जा रहा है, कंसिस्टेंसी लेकर जा रही है। ये चीज़ें जो कि इसमें मैं एक और चीज़ आपको, बच्चों को बताऊंगा, पेशेंस के बारे में।
आपका कोई दोस्त है जो कि हॉस्पिटलाइज है, यानी कि उसको डॉक्टर ने कह दिया कि आपने हॉस्पिटल में 1 महीना रहना है। सभी उसके फ्रेंड आ रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तगड़ा रह, उसको मोटिवेट कर रहे हैं। मेरा कहना है कि उसको अब 1 महीना अगर हॉस्पिटल में रहना है तो उसको मोटिवेशन चाहिए? नो, उसको अब पेशेंस चाहिए कि उसको 1 महीना हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो ये जो गैप है, फ़र्क है, मैं आज के नौजवानों को कहता हूँ कि हर वक्त मोटिवेशन के पीछे मत भागिए। मोटिवेशन एक बाय डिफ़ॉल्ट है। जैसे आप हो, आप मोगा से इधर आए हो, आपको मालूम है कि मेरी इंटरव्यू करनी है, तो आपको मालूम है कि मैंने अपना चैनल चलाना है, तो मोटिवेशन तो बाय डिफ़ॉल्ट होगी ना। तो अब आपको मोटिवेशन तो ले आई, अब आपने आगे बढ़ना है तो डिसिप्लिन तो रहेगा ना, तभी आप कामयाब होंगे ना। मैं इन चीज़ों पर हर वक्त स्टडी करता रहता हूँ कि एक्चुअली बात है क्या। ऐसे ही मैं एक दिन बहुत स्टडी कर रहा था, सफलता और सफल जीवन। सफलता तो सभी पा लेते हैं, आपने भी पाली, मैंने भी पाली, इन्होंने भी पाली, लेकिन हम सफल जीवन क्या पा पाए कि नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। क्या हम अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, अपने रिलेटिव से, अपने बिजनेस से खुश हैं कि नहीं। इस पर मैंने स्टडी किया। जो नेपोलियन था उसने लिखा है कि मैंने पूरा यूरोप जीत लिया। मरते वक्त लिखा है कि मैंने पूरा यूरोप जीत लिया, लेकिन मैंने ये पाया कि 6 दिन लगातार मैंने कभी भी सुख के नहीं बताए। अगर 2 दिन बताए तो तीसरे दिन प्रॉब्लम आ गई। ऐसे ही औरंगज़ेब ने भी लिखा है 40 साल राज करने के बाद कि आज मैं मर रहा हूँ, लेकिन 40 के 40 साल मैंने बर्बाद कर दिए। तो ये औरंगज़ेब ने लिखा है। मैं सभी जितने नौजवान हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि काम करिए, दिल से करिए। आपको जब काम से आनंद आना शुरू हो जाए तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आप काम कर रहे हैं। आप हर चीज़, जैसे मैं बच्चों से पूछता हूँ आपको कौन सी गेम अच्छी लगती है, वो कहता है जी बैडमिंटन। मैं कहता हूँ आपने 1.5 घंटा बैडमिंटन खेल ली और आपने जब आप निकले कोर्ट से तो आपको पसीना वग रहा था, सांस भी नहीं सांस से मिल रही थी, और मैं पूछता हूँ, आप कहते बहुत मज़ा आया। जब आप गेम खेलते हैं आपका माइंड और जो ब्रेन है इकट्ठे होते हैं। अब आपको कहा गया कि आप पढ़ लो, एसी भी लगा है, चेयर भी पड़ी है, सब कुछ है, चाय भी है, लेकिन वहाँ आप आधे घंटे में थक जाते हैं। वहाँ आप खेलते हुए 1.5 घंटा नहीं थकते, क्योंकि वहाँ माइंड और शरीर आपका इकट्ठा था। यहाँ आप पढ़ने तो बैठ गए लेकिन माइंड इकट्ठा नहीं है शरीर के साथ, इसलिए आप वहाँ थक रहे हैं। माइंड और शरीर जब इकट्ठा होगा तो आप नहीं थकेंगे। तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि ये जो चीज़ें मैं आपको सुनाता हूँ इस पर काम करें, देखिए ज़िंदगी आपकी कैसे सक्सेसफुल होती है। ठीक है, और भी अगर बात करनी है तो बाद में करते हैं। सर, आज का यूथ जो सब कुछ होते हुए ये कहता है कि मेरा दिल नहीं लग रहा है, उनको एक बेचैनी सी लगी रहती है, जो यंग ब्लडर्स हैं, क्या कहना चाहेंगे कि क्या है उनका माइंड सेटअप कि सब कुछ है, पूरा मज़ा है, बिजनेस बढ़िया है, पढ़ाई में भी बढ़िया है, लेकिन वो कहते हैं हमारा दिल नहीं लगता। क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, वो ना एक्चुअली क्या है, माइंड और शरीर जब इकट्ठे नहीं होते तो आपको थकावट लगती है। आपको आपके मुताबिक काम मिल जाए वो फिर उसको काम लगता ही नहीं है, वो एक खुशी खुशी हर काम करता भी रहता है और कोई थकावट नहीं होती। हाँ, होता क्या है,
उसको उसके मुताबिक काम नहीं मिलता। कभी उसकी सैलरी नहीं उसके मुताबिक, कभी उसको लगता है कि मैं अपने घर से दूर हूँ, मुझे यहीं जॉब चाहिए। कभी उसको सैलरी कम लगती है, कभी उसको बॉस पसंद नहीं। मैं कहना चाहता हूँ बच्चों को कि पहले आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैं एक स्टडी किया हूँ, मैं थोड़ा सा जो भी मुझे सुन रहे हैं और आपसे भी पूछूंगा। एक इंसान को बॉस भी पसंद नहीं, एरिया भी पसंद नहीं, सैलरी भी पसंद नहीं, एनवायरनमेंट भी पसंद नहीं, लेकिन आपकी ज़रूरत है, क्या आप जॉब करेंगे या नहीं करेंगे? कुछ कहते हैं करूँगा, कुछ कहते हैं नहीं करूँगा। अब एक आदमी के पास पैसा है, वो तो नहीं करेगा। दूसरे आदमी के जिसके बच्चों की फीस रुकी हुई है, घर का किराया देना है, बेशक उसको बॉस पसंद हो ना हो, सैलरी बेशक कम हो, एनवायरनमेंट भी उसके मुताबिक ना हो, वो करेगा। उसको मालूम है कि मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम हमेशा में प्रेशर में काम करते हैं। और इसी पर मैं एक आपको बात सुनाऊं। मेरी स्टडी है कि इंसेंटिव भी एक मोटिवेशन है, लेकिन फियर भी एक मोटिवेशन है। इंसेंटिव भी मोटिवेशन है और फियर भी मोटिवेशन है। जब उसको मालूम हो कि मेरी जॉब जा रही है तो डेफिनेटली उसको काम करना पड़ेगा। तो एक दिन मैं स्टडी कर रहा था, ये सभी लोग हंसे कि जो बच्चा है वो अंधेरे से डरता है, सभी को मालूम है अंधेरे से डरता है ना। जो बड़ा है वो रोशनी से डरता है, क्योंकि मेरे काले कारनामों पर रोशनी ना पड़ जाए। तो ये मैं जब किसी को सुनाता हूँ तो लोग बड़े हंसते हैं। मैंने कहा पूछ लो, आप रोशनी से डरते हो कि नहीं? क्यों डरते हो? क्योंकि आपके काले कारनामों पर रोशनी पड़ रही है। तो मैं तो इस तरह की बातें करता हूँ, किसी को पसंद हो या ना हो। सर, हमारा काफ़ी यूथ जो है वो पहले डिप्रेशन में जा रहा है, फिर वो एडिक्ट में जा रहा है, और हमारे लोग जो हैं उसको सोसाइटी जो है वो उनको पॉइंट आउट कर करके उनके माइंड सेटअप को और बर्बाद करके क्या कहना चाहेंगे कि यूथ को अगर वो किसी भी इस चीज़ में लगते हैं तो हम लोगों को उनसे नफ़रत नहीं करना है, बल्कि उसकी वो एडिक्शन से, वो बीमारी से, जैसे हमें शुगर होती है, हार्ट अटैक होता है, कोई भी बीमारी है, तो हमें बीमारी से ही नफ़रत करनी चाहिए। उन बच्चों को, वो हमारे अपने वही प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो हमारी निगलेंस के साथ, जब माँ बाप निगलेंस करते हैं, कोई और सोसाइटी में जब हम ध्यान रखते नहीं हैं और वो बच्चे जो उन चीज़ों में पड़ जाते हैं, और उसके बाद हम लोग वही हमारे फूल जैसे जो बच्चे हैं उनके साथ भी हम लोग ऐसा व्यवहार, उनको डिग्रेड करना, सोसाइटी ने डिग्रेड करना। और अगर हम लोग ये अपना ट्रेंड सर चेंज कर लें, जैसे आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें सर जो आपने कही हैं, जैसे फियर की बात आपने कही है, बिल्कुल सही बात है आपकी कि फियर के साथ भी मोटिवेशन मिलता है जब लगता है कि नहीं यार मेरा तो ये काम होगा नहीं। तो रियली मतलब ऐसी चीज़ें, सर आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है, आपने ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा तरक्की की है। और उसके साथ साथ जैसे अभी मेरे को गनमैन आया साथ में मेरे, वो इतनी तारीफ़ कर रहा था, मैंने आज तक ये नहीं देखा। मैं इतनी इंस्टीट्यूशन में जा रहा हूँ, इतना लोगों को मैं कवर कर रहा हूँ। 18 साल से मैं 5 साल मैंने दूरदर्शन में लगाए हैं, 23 साल से मैं लोगों के इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि 6 बंदों के साथ मैंने बात की और 6 ही बंदे कह रहे हैं कि चन्नी यार बहुत बढ़िया बंदा, जो मेरे को छोड़ कर गया इधर, जो मेरे को वहाँ से छोड़ कर गया, जो गेटमैन। सर ये एक भावना कि हम लोग अगर ऊपर चले जाते हैं, अगर हम लोग अपने को राइज़ करते हैं, लेकिन राइज़ के साथ साथ हमें उन लोगों को जो यहाँ लेबर कर रहे हैं, जिनके माइंड सेटअप उतने का ही है, उन लोगों को भी खुशी देना, जैसे आपने इंसेंटिव की बात कही है, तो ये मज़े जो हैं वो दुनिया में नहीं है। और आप लोग मोटिवेटर हो। आप ना जो कहा ना, मैं एक स्टडी किया था बच्चे पर, उसको 3 ही लोग बचा सकते हैं गलत चीज़ों से, बेशक एडिक्शन हो, बेशक गंदी आदतें हों,
माँ, बाप और शिक्षक अगर तीनों प्रॉपर काम करें तो बच्चा कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। मेरे स्कूल में आज से 2-3 साल पहले 10-12 पेरेंट्स आए भी, हमने चेयरमैन साहब से मिलना है, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, पढ़ते नहीं हैं। बैठ गए मेरे पास। मैंने उनसे कहा भी कैसे बिगड़ते हैं, हमारा टीचर बिगाड़ता है कि आप बिगाड़ते हो? नहीं जी, हम फीस भी देते हैं, ट्रांसपोर्ट भी देते हैं, ट्यूशन भी लगा रखी है और भी सारे खर्चे करते हैं, लेकिन बच्चा तो पढ़ नहीं रहा। मैंने कहा देखो 200 दिन 200 डेज सिर्फ 6 घंटे हमारे पास आता है और 18 घंटे आपके पास रहता है। हमारे टीचर के पास 100 बच्चे हैं, आपके पास 2 बच्चे हैं। आप क्या करते हैं कि 18 घंटे जब आपके पास रहता है, आपने उसको बाइक दे रखी है, मोबाइल दे रखा है, सारे फंक्शंस में उसको लेकर जाते हैं, हॉलीडे पर लेकर जाते हैं, मोबाइल लेकर देते हैं, और किस किन दोस्तों से वो घूमता है आप नहीं बताते, और माएँ उनको छुपाती हैं। अब आप 2 बच्चों पर ध्यान नहीं रखते और फीस देकर ये समझते हैं कि ये अब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप उसको पैसे भी दे रहे हैं बिगड़ने के लिए। तो क्या आप समझते हैं कि 6 घंटे वाला जिसके पास 100, 150, 200 बच्चा है वो सुधार लेगा? ये 100% यानी कि 25-30% रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है, 75% आपकी है। बताइए है कि नहीं? सभी चुप रह गए, कोई नहीं बोला। तो मैं पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप स्कूल से, कॉलेज से कुछ चाहते हैं तो आपको भी खुद को भी कंट्रीब्यूट करना होगा, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल भी बनाना पड़ेगा, तभी आप टीचर, प्रिंसिपल को या डायरेक्टर को बना सकेंगे। ज़िंदगी में कभी भी सभी चीज़ें दूसरों पर नहीं खेलनी चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये ज़िंदगी आपकी खुद की है, आपको कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। और एक मैं हमेशा ही एक शेर बोलता हूँ, 2 शेर सुनाऊँगा कि जो भी हमारे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ आगे बढ़ना है। राजपुर का एक शेर है, गिरने से डरता है क्यों, गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तू जब तक ना खाएगा, ठोकर तू जब तक ना खाएगा, पास किसी दिन तू जब तक सॉरी नहीं दोबारा से सुनाता हूँ, ये कट देना। गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तू जब तक ना खाएगा, पास किसी दिन तक तू गम को नहीं बुलाएगा, जिंदगी क्या चीज़ है तू जान नहीं पाएगा, रोता हुआ आया है और रोता ही चला जाएगा। तो लास्ट में एक शेर और सुनाता हूँ जो कि आप पर भी लागू है, मेरे पर भी लागू है। असूलों पे जहाँ आँच आए, असूलों पे जहाँ आँच आए, टकराना ज़रूरी है, अगर इंसान ज़िंदा है तो ज़िंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच जो भी मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू। सर, पे बैक टू सोसाइटी, लोग पे बैक टू सोसाइटी केवल दान को मानते हैं, लेकिन ये मोटिवेशन, ये जब भी आप लोगों के साथ यहाँ विचरते हैं, उनको गाइड करते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि पे बैक टू सोसाइटी केवल दान से या पुण्य से नहीं है। पे बैक टू सोसाइटी हम लोग
अपने वर्ड के साथ भी कर सकते हैं। और यही मोटिवेशन आपकी, हमने जब से हम यहाँ आए हैं, एक खिलते हुए चेहरे, चाहे हम स्टार्टिंग से नहीं तो हम लोग सिक्योरिटी वाले देखते हैं, उनके पहले चेहरे ऐसे गुस्से की तरफ देखते हैं, अंदर गए सभी से मिले, आपके स्टाफ को देखा तो सभी के चेहरे खिले हुए हैं। और वो खिलावट जो है उसके पीछे हमारे चन्नी सर बैठे हुए हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं। केवल यही नहीं है कि हमने दसवंध निकाल दिया, हमने ये कर दिया, एक मोटिवेशन हमारी आंखों से, हमारे वर्ड्स के साथ और हमारा बिहेवियर के साथ। सर मैं बच्चों को एक लास्ट में अपना एक्सपीरियंस दूंगा कि ज़िंदगी में कोई भी काम करना है, एक बार सोच लो, 2 बार सोच लो, 10 बार सोच लो और 10 लोगों से सलाह मशवरा भी कर लो, क्योंकि आपको मुश्किल आने वाली है। क्योंकि जब आप काम करेंगे मुश्किल आएगी, आप वो छोड़कर दूसरा काम करेंगे क्योंकि शायद वो काम आसान है। अगर आपने वो छोड़ दिया तो फिर आप दूसरा भी छोड़ेंगे, और जब दूसरा पकड़ेंगे तो फिर तीसरा और चौथा भी छोड़ेंगे, और सारी ज़िंदगी मुश्किल की वजह से आप हर चीज़ छोड़ते रहेंगे और ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे। अल्टीमेटली मैं बच्चों को यही सलाह देता हूँ कि कोई भी काम जितना मर्जी बेशक नुकसान हो जाए, जो आपने सोच लिया, विचार लिया, उसको पूरा करना है। और जितना मर्जी नुकसान हो जाए, जितना मर्जी टाइम लग जाए, लेकिन उसको पूरा ज़रूर करना है, तभी आप ज़िंदगी में कामयाब रहोगे। अगर आधा अधूरा छोड़ दिया तो सारी ज़िंदगी आप भी खुद आधा अधूरा रहेंगे। मैं जो भी यहाँ तक पहुँचा हूँ, हर चीज़ पूरी करता हूँ, तभी यहाँ तक पहुँचा। सर बच्चों को फ्रेंड बनाना जो आपसे बढ़कर कोई नहीं सीख सकता, क्या कहना चाहेंगे कि जब हम अपने बच्चों को, जो मॉडर्न इरा के लोग हैं, उनके साथ पेश रलाते हैं, आपने अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाकर और अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी है कि वो भी आपका प्रतिबिंब है। जैसे आपने ग्राउंड टू द अर्थ, उतने प्यारे, हर को बंदे को लगता है कि चन्नी हमारे हैं, चन्नी हमारे हैं, और बच्चों ने वही, हालांकि बहुत कम होता है कि बाप को बच्चे जो फॉलो करें, लेकिन यहाँ खुशबू वही उनके आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों की एक अपनी लाइफ भी है। आप बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करेंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे। मैं बच्चों को 5-4 दिन के बाद बैठता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि एज का जो फ़र्क है ना, कभी कभी आप ज़्यादा उनमें इंटरवीन करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, तो वो प्रॉब्लम बढ़ती है। मैं ये चाहूँगा कि आपको बच्चों का भी मूड देखना चाहिए। जिस वक्त वो आपके मुताबिक आपसे बात करने में पसंद करते हों, अगर मेरा एक्सपीरियंस है, 76 एज हो गई है मेरी, मैं उस तरह से बात करता हूँ जिससे वो जो मैं चाहूँ वो काम कर दें। अगर मैं प्रेशर से करवाऊँगा तो मुश्किल आएगी। मैं समझता हूँ अगर ज़िंदगी में आपने कामयाब होना है तो जो टेबल की तरफ दूसरा आदमी बैठा है, अगर उसको आपने जज नहीं किया, उसको आपने रीड नहीं किया और प्रॉपर बात नहीं की, तो सारी ज़िंदगी आप फेल होते रहेंगे। मैं जितने भी टीचर रखता हूँ, प्रिंसिपल्स रखना हूँ, डायरेक्टर रखता हूँ, मैं पहले पूरी स्टडी करता हूँ। मुझे एक मेरी नेचर है कि हर इंसान को पहले स्टडी किया जाए, फिर उससे बात की जाए, फिर उस स्टडी के बाद आपको पता चल जाएगा इसको कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सी चीज़ें इससे बुलवानी है। तो मैं 100% नहीं कह रहा कि ऐसे ही होगा, फिर भी आप कभी कभी फेल होते हैं, लेकिन आप नज़दीक रहते हैं। उससे क्या होता है, काफ़ी ज़िंदगी आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से मिल भी जाती हैं और आप भी ग्रो करते हैं। दूसरा मैं आपको कहता हूँ, बेशक आप 90 ईयर के हो जाएं, आपने रहना स्टूडेंट हैं, और मैं भी अपने आप को आज अपना स्टूडेंट ही कहता हूँ, कुछ और नहीं कहता। तो मैं कहता हूँ स्टूडेंट बने रहें, क्वेश्चन पूछें। जो क्वेश्चन इंसान पूछता है उसको लोग कहते हैं कि ये मूर्ख है।
मैं कहता हूँ वो 1 मिनट का मूर्ख है। जो नहीं पूछते वो पूरी ज़िंदगी के मूर्ख। तो क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहिए, उससे आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपकी क्लैरिटी होगी, आपकी वो उसमें ज्ञान में वाधा होगा। यहाँ मैं एक चीज़ भूल गया था जो आपको बताना चाहता हूँ। लोग सभी धन के पीछे भागते हैं। एक मैंने स्टडी किया था, कहते धन की राखी आपको करनी पड़ती है, यानी कि आपको, लेकिन ज्ञान आपकी राखी करता है। धन की राखी आपको करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान आपकी राखी करता है। ऐसे ही धन से ज्ञान नहीं पाया जा सकता, लेकिन ज्ञान से धन पाया जा सकता है। इन्हीं लफ्ज़ों से मैं कहता हुआ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।